Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with the DA. Let's learn with DA में वेलकम है आपका। और मैं करवा रही हूँ, आपको क्या करवा रही हूँ, मैं दीपिका आनंद आपको करवा रही हूँ केमिस्ट्री क्लास 12 एल्कोहल फिनोल एंड ईथर का चैप्टर। ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर ली है, स्ट्रक्चर कर लिया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी कर ली हैं, केमिकल रिएक्शन कर रहे थे हम लोग, क्लासिफिकेशन भी कर ली हुई है, नॉमेनक्लेचर भी कर लिया हुआ है। ये सारा सिलेबस मैंने करवा दिया हुआ है। ठीक है ना। तो बस अभी आई थिंक दो लेक्चर्स में और कंप्लीट हो जाएगा ये वाला चैप्टर। सो होपफुली आपको क्या समझ आ रहा होगा, एक्सप्लेनेशन, एक्सक्यूज़ मी, आपको समझ आ रही होगी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, जो कोई भी देख रहा है। तो ट्रॉमा ग्रिग्नार्ड रीजेंट आ गया, ये सब मैंने करवा दिया होगा आपको। तो हम लोग कर रहे हैं आज, मैंने कल ना स्टार्ट कराई थी, क्या कराई थी मैंने, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, ये केमिकल रिएक्शंस करवाई थी। केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था ये जो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ किसका OH बॉन्ड होता है और एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स की एसिडिटी पढ़ी थी हम लोगों ने। ठीक है ना। और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कि वाई वाटर इज़ बेटर एसिड देन क्या बोलते हैं इसको, अल्कोहल, एंड वाई बेंजीन इज़ बेटर देन अल्कोहल एंड वाटर, ये भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्लीवेज वगैरह ये पढ़ ली थी हम लोगों ने। व्हाट इज़ दैट। ठीक है ना। तो आज हम लोग करेंगे एस्टरिफिकेशन। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, एस्टरिफिकेशन। मैं बुक के क्वेश्चंस भी करवा दूंगी, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बुक के क्वेश्चन जो अंदर वाले क्वेश्चन हैं ना वो भी करवा दूंगी मैं आपको। तो आज हम लोग ना ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एस्टरिफिकेशन। पेज नंबर है 329, लेकिन मेरे पास जो बुक है उसके ऊपर लिखा हुआ है 337। तो चलो जो भी है, लेकिन आपको एस्टरिफिकेशन निकालना है, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, NCERT बुक। ठीक है, CBSE की बुक जो है आपकी, CBSE की NCERT की दोनों की सेम है, बस पेज नंबर का फ़र्क होएगा और कुछ नहीं है। तो हम लोग कर रहे हैं एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। एस्टरिफिकेशन है तो नेचुरल सी बात है ना, ईथर एस्टर क्या होता है, पता है ना आपको? देना ज़रा आंसर लिख के दो मेरे को, क्या होता है। सो एस्टरिफिकेशन क्या है, अल्कोहल फिनोल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है ना। अल्कोहल और फिनोल क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ, एसिड क्लोराइड्स के साथ, ठीक है, एंड एसिड एनहाइड्राइड के साथ टू फॉर्म ईस्टर। ईस्टर को बनाने के लिए अल्कोहल और फिनोल जो है वो क्या करते हैं, एस्टरिफिकेशन क्या हो गया, ईस्टर को इन्हांस करना, याइड करना ना, ईस्टर को याइड करना है ना, ईस्टर को बनाना, ये रहा। तो इसने बोला अल्कोहल और फिनोल को रिएक्ट करवाते हैं हम लोग किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जिसके साथ OOH लगता है ना, एसिड क्लोराइड्स के साथ लगता है, और उसके साथ एसिड क्लोराइड जैसे HCl हो गया, और भी है, तो एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ भी करवाते हैं। तो चलो आगे, जैसे यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दे दिए इन्होंने, है ना ये रिएक्शंस दे दी आपकी, ये AR है, AR कौन सा हो गया, एरोमेटिक हो गया, और R कौन सा होता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक हो गए ना। R चेन वाले के लिए हो गया, एंड AR हम लोग रिंग वालों के लिए करते हैं, एरोमेटिक वालों के लिए एलिफेटिक। R जो है वो एलिफेटिक के लिए होता है ना, 1000 बार तो पढ़ लिया हुआ है, अब तो याद रखना चाहिए आपको, है ना, कर लिया हुआ है। R एलिफेटिक, AR एरोमेटिक। तो ये हाइड्रोकार्बन इसके साथ लग गया, OH लग गया, तो मतलब ये ग्रुप क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। इसने बोला ना अल्कोहल एंड फिनोल दोनों के दोनों, है ना, तो ऐसे हो गया, तो फिनोल ये एरोमेटिक हो गया, है ना, और ROH क्या हो गया, एलिफेटिक, सिंपल। सो ये हो जाएगा R-, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या कराना है हम लोगों ने, एस्टरिफिकेशन कराने हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं। इसमें से क्या हो जाएगा, H जो नेगेटिव जो है वो क्या हो गया, रिलीज़ हो गया, और हमारे पास आ गया ईस्टर। ठीक है, फिनोल या फिर एलिफेटिक, या फिर फिनोल या फिर अल्कोहल, दूसरा वाला फिनोल या फिर फिनोल, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ OCOR, एस्टर आ जाएगा इसका। ठीक है, एंड प्लस पानी भी आ गया सेपरेट। वैसे ही यहाँ पे अगला वाला क्या दिया है इसने, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड बोला था ना इन्होंने, तो यही आ गया आपका, एसिड क्लोराइड्स आ गया, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड एनहाइड्राइड, तो ये आपका आ गया फिर से वही चीज़ है ना। उसके साथ इन्होंने क्या करवाया, RCO 2 टाइम O, एंड उसके बाद ये आ गया RAR ROCOR- है ना, R-COOH, तो ये आपका आ गया पैराडीन के साथ थर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये भी वही है, R पहले लिख दिया बस, R-COCl एसिड क्लोराइड्स। ठीक है, ये पैराडीन डाला बीच में उन्होंने ये रिवर्सिबल नहीं है, ये थर्ड वाली रिएक्शन जो है वो
रिवर्सिबल नहीं है, बस ध्यान से देख लो इसको, ये रिवर्सिबल नहीं है। इसमें इन्होंने पैराडिन डाल दिया। पैराडिन का फार्मूला क्या होता है मुझे बताना नीचे, ठीक है। और ये आपका आ गया फिर से ईस्टरियाइड हो गया हमारे पास, और एसिड निकल गया साथ में यार। तो ये द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। द रिएक्शन विद द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये जो रिएक्शंस होती हैं किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और एसिड एनहाइड्राइड के साथ, वो कैरी हुई जाती है, वो होती है थोड़ी सी क्वांटिटी ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ता है इसमें। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ऊपर देखा हमने, रिवर्सिबल होती है एंड देयरफॉर वाटर इज़ रिमूव, इससे क्या होता है, पानी रिमूव हो जाता है एज सून एज इट इज़ फॉर्म, जैसे ही रिएक्शन हो जाती है वैसे ही पानी रिमूव हो जाता है। तो द रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड इज़ कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और ये जो एसिड एनहाइड्राइड वाली रिएक्शन होती है ये कैरिड आउट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है ना। सो आगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस पैराडिन, और उसका नाम है, बेस का नाम है पैराडिन, ठीक है ना। सो एज इट टू न्यूट्रलाइज्ड, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड टू न्यूट्रलाइज HCl विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्योंकि HCl को न्यूट्रलाइज करना ना, सो दैट्स व्हाई इन्होंने पैराडिन डाल दिया, ठीक है। विच इज़ हैंड साइड, ये क्या है, विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो HCl बनेगा ना रिएक्शन के टाइम पे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बेस डालते हैं पैराडिन, ठीक है। सो इट शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड, इसको राइट हैंड पे शिफ्ट कर देता है इक्विलिब्रियम को, राइट हैंड पे, ये दिया हुआ है साइड पे, राइट हैंड पे हो जाता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल, ठीक है, एसिटाइल CH3CO एसिटाइल, ठीक है। ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल है, ग्रुप इन अल्कोहल्स और फिनोल इज नोन एज एसिटाइलेशन, ये जो प्रोसेस है, ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप इन अल्कोहल्स एंड फिनोल इज नोन एज एसिटाइलेशन, ठीक है ना, इसको एसिटाइलेशन बोलते हैं। एसिटाइलेशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस एस्पिरिन, और ये जो एसिटाइलेशन होती है, ये जो एसिटाइलेशन होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, ये प्रोड्यूस करती है एस्पिरिन। एस्पिरिन टैबलेट खाते हो ना, उसको प्रोड्यूस करती है ये, ठीक है ना। तो इसको ज़रा पढ़ेंगे आप अच्छे से। ये आपका आ गया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये आपका आ गया सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका आ गया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, COOH, ठीक है, CEO, ये सल्फ्यूरिक एसिड है आपका। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, यहाँ पे अल्कोहल OH लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड, याद रख लो, ठीक है। इसके साथ लगाया इन्होंने इसको इसमें क्या डाला, CH3COO 2 टाइम, ठीक है, O, एंड उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा ये हाइड्रोलिसिस भी हो गई थोड़ी सी, तो हमारे पास आया एसिटाइल सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग एस्पिरिन भी बोलते हैं। एस्पिरिन का फार्मूला याद रख लो, एक बार मुझसे वाइवा में पूछा था किसी ने, मेरे को ना 12th किए हुए टाइम हो गया था, उसके बाद मैंने की MSc कोई 8 सालों के बाद। अब 8 सालों के बाद ना बेसिक याद नहीं रहते, ठीक है, और ऊपर से मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी भी नहीं, तो ऐसा हो गया। तब मेरे को ना बेसिक के कोई क्वेश्चन मुझे पूछता था ना अगर वाइवा में, तो वो मुझे नहीं आते थे सच्ची में। तो इसलिए मैं आपको ज़ोर देती हूँ कि ये चीज़ें आप अभी से याद कर लो। अगर आप अभी से याद कर लोगे ना, आपको लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि सिर्फ शॉर्टकट्स पे मत जाओ, ठीक है, शॉर्टकट्स पे मत जाओ, हर चीज़ पढ़ो। अगर आपके पास टाइम है ना तो बेसिक भी पढ़ा करा करो, अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ठीक है, शॉर्टकट तब चलता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और अगर आप अपना टाइम वहाँ से फालतू चीज़ों पे वेस्ट कर रहे हो, तो बेटर होगा कि कोई चीज़ अच्छी सीखो। बुक पढ़ना ज़रूरी है, बुक में हर चीज़ दी हुई है, आपको एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर आप बुक पढ़ लो तो, ठीक है ना। एक्स्ट्रा तब चाहिए जब आपको बुक में सिलेबस नहीं है, बुक में सारा सिलेबस होता है और सारा पेपर इसी में से आता है आपका, ठीक है ना। अब आप JEE की बात करते हो, मैक्सिमम पेपर इसी में से आया होता है, चाहे छोटी सी बात इसमें से ही लिखी होगी, आपने पढ़ा नहीं है तो वहाँ से घुसा के आपको दे देंगे। एक बार अगर आपने पूरा गो थ्रू किया हो ना चैप्टर्स, ठीक है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो 98%, चलो 99 भी नहीं बोलूँगी, 8% तो यहीं से निकल जाता, कोई एक अद्धा निकल जाता है बाहर से, इसलिए बोल रही हूँ। इसलिए फॉर्मूलेस याद रख लो। सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से लिखते हैं, OH लगता है इसके साथ, एंड एस्पिरिन एसिटाइल सल्फ्यूरिक एसिड इसका है, यहाँ पे OCOOH लगा, और जो उसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा, OCOCH3 लगा, एसिटाइल सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एस्पिरिन लगा OH, एंड उसके बाद क्या निकला, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सेपरेट हो गया। ये साइड पे कुछ दिया हुआ लिखा हुआ था, ये है एस्पिरिन के फ़ायदे दिए हुए हैं साइड पे, यहाँ पे एस्पिरिन पोसेसेस
एनएल्जेसिक, एल्जेसिक, ANALGESIC, एनएल्जेसिक, एंटी फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी पैरेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एस्प्रिन को में ये सब प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। सर दर्द होती है, ये बॉडी पेन होती है, हम तब भी यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है इसमें, फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी पैरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है ना, बट है तो मेडिसिन ही एस्प्रिन। ओके, सो आगे क्या लिखा हुआ है? ये कर लिया ना हमने, बना दिया ना, एस्प्रिन बना दिया हमने। तो आगे क्या है? रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज। ये जो रिएक्शन इन्वॉल्व करती है, ये जो रिएक्शन इन्वॉल्व रहती है, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन CO बॉन्ड इन अल्कोहल। ठीक है, चलो जी। सो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन CO बॉन्ड इन अल्कोहल के अंदर। ठीक है, तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड टेक्स प्लेस ओनली इन अल्कोहल के अंदर। तो फिनोल शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इज ओनली इन विद जिंक। ये जो रिएक्शन जो फिनोल के साथ होती है, ये जिंक होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है ना, फिनोल शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ओनली विद जिंक। ठीक है, तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, अभी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हम लोग रिएक्शन करवाने वाले हैं। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, अल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड। अल्कोहल जो होता है वो रिएक्ट कर रहा है विद हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। अल्कोहल जो होता है वो रिएक्ट कर रहा है विद हाइड्रोजन हैलाइड, उसके साथ फॉर्म क्या करना है? अल्काइल हैलाइड बनाना है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया हुआ, यूनिट नंबर 10 में पढ़ा है, आपने पढ़ा हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में, मैंने ही पढ़ाया, मैंने पढ़ाया। ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, क्लास 12th में ही पढ़ा। ठीक है, ये इक्वेशन भी पढ़ी हुई है, ROH + HX गिव्स। तो ये आगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, तो अल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म द अल्काइल हैलाइड, रेफर यूनिट नंबर 10। सो वहाँ से पढ़ लो, लेकिन मैं यहाँ से भी बता ही दे रही हूँ आपको। द डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ द 3 क्लासेस ऑफ अल्कोहल, ये जो डिफरेंस होता है रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेस ऑफ अल्कोहल विद HCl डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, ये जो डिफरेंस होता है रिएक्टिविटी का, ये जो 3 क्लासेस का, ये सब चीज़ें आपको समझनी है, ज़्यादा पेपर में नहीं लिखनी है, क्योंकि जितना पूछा जाए उतना ही लिखना होता है हम लोगों ने, ये समझने के लिए। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, ये समझने के लिए है। अगर जब तक क्वेश्चन ना पूछा जाए तब तक नहीं, फालतू में नहीं लिखना। ठीक है ना, ये आपके खुद की सेंसेस के लिए। तो द डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेस ऑफ अल्कोहल विद HCl, ये जो डिफरेंस होता है रिएक्टिविटी का, ये जो 3 क्लासेस ऑफ अल्कोहल होती हैं विद किसके साथ? हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ डिस्टिंग्विश करती हैं, वो डिफरेंट करती है, डिफरेंशिएट करती हैं फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं, और उस बाय अनदर लुकस टेस्ट उसको बोलते हैं, उनके थ्रू चेक करते होंगे हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए, इसका टेस्ट का यूज़ करते होंगे। सो अल्कोहल क्या करता है? आर सॉल्युबल इन लुकस रीजेंट। अल्कोहल जो होता है सॉल्युबल होता है लुकस रीजेंट, जिसको हम लोग कंसनट्रेटेड HCl + Zn जिंक क्लोराइड बोलते हैं, ZnCl बोलते हैं। ठीक है ना, लुकस LUCAS, लुकस रीजेंट, ग्रिगनार्ड रीजेंट हो गया ना था, MgX इसका भी है, ये भी नाम याद रख लेना इसका। ठीक है, तो रीजेंट जिसका नाम है कंसनट्रेटेड HCl एंड ZnCl2। ठीक है ना, ZnCl2। सो ये हो गया आपका, वाइल देयर हैलाइड्स आर इमिसिबल, लेकिन उसके जो अल्कोहल सॉल्युबल है लुकस रीजन में, लेकिन उसके हैलाइड जो हैं वो इमिसिबल हैं, वो नहीं घुलते हैं। एंड प्रोड्यूस्ड टर्बिडिटी मतलब क्या है? झाग वाग निकालना शुरू कर देते हैं इन सोल्यूशन। सो इन केस ऑफ द टर्शरी अल्कोहल, अगर हम लोग टर्शरी अल्कोहल्स की बात करें, तो ये जो ट्यूबिडिटी है, टर्बिडिटी है, इज़ प्रोड्यूस इमीडिएटली एज दे फॉर्म हैलाइड ईजली। अगर ये टर्बिडिटी जो होती है प्रोड्यूस हो जाए, जल्दी जल्दी निकल जाती हैं इमीडिएटली एज दे फॉर्म हैलाइड ईजली, अगर ये हैलाइड जल्दी जल्दी बना दें तो। सो आगे क्या है? प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस, ये जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है ना, सो ये जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राईहैलाइड, ये जो रिएक्शन होती है विद फास्फोरस ट्राईहैलाइड, अल्कोहल आर कन्वर्टेड टू अल्काइल ब्रोमाइड, अल्कोहल को कन्वर्ट किया जाता है अल्काइल ब्रोमाइड में, एंड बाय रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड। ठीक है ना, तो अल्कोहल आर कन्वर्ट टू अल्काइल, अच्छा अल्कोहल को अल्काइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट किया जाता है अगर हम लोग फास्फोरस ट्राईहैलाइड्स के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो ये है यूनिट नंबर 10, ये भी हमने पहले किया हुआ है, ये पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ये वाली की हुई है रिएक्शन। ठीक है,
निकाल के दे दूँगी मैं आपको, दे दूँगी अगर मुझे एक्स्ट्रा लगेगा तो। रिएक्शन विद प्रोपाइल ये देख लेना, अभी देख लूँ या टाइम लगेगा, बाद में दिखा दूँगी आपको। तो डिहाइड्रेशन देख लो, अब जो टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं उसको ख़त्म करो ना पहले। सो डिहाइड्रेशन क्या है? पानी निकालना है। डिहाइड्रेशन नाम ही है डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन क्या बोल रहा है? अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल को रिमूव करना है, ठीक है। एल्कीन से ट्रीट करना है, किसके साथ? प्रोटिक एसिड, ठीक है। प्रोटिक एसिड कौन से होते हैं? प्रोटिक, PROTIC, नई नई चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं ना। लूकस एसिड, प्रोटिक एसिड, जिग्नाट रीजन, ये वाला रीजन, फ्लानाट रीजन, नेम रिएक्शंस, क्या क्या सुनने को मिलता है। सो एग्जाम्पल हो गए कंसनट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4, ये दोनों ही एसिड्स हैं, ठीक है। या फिर कैटलिस्ट डाल दो, कौन सा वाला? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और एल्यूमिना, ALUMINA, ठीक है। यूनिट नंबर 13 क्लास 11th, ये नहीं पढ़ाया मैंने। यूनिट नंबर 13 क्लास 11th में आपने ये पढ़ा हुआ है। तो अभी तक मैंने 11th क्लास पूरी नहीं कराई है, उसके भी 3 ही चैप्टर कराए हुए हैं मैंने इस चैनल पे, ठीक है ना। सो ये आपका आ गया, क्या नाम है, फिर से अल्कोहल ले लिया, ये H पॉजिटिव ले लिया, हीट कराया उसको, ये हमारा इथीन आ गया और पानी भी निकल गया, ठीक है ना। इथेनॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग विद कंसनट्रेटेड H2SO4, इथेनॉल की ये डिहाइड्रेशन हो जाती है अगर हम लोग इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 में डाल दें और उसको हीट करते हैं, किसमें? 443 डिग्री केल्विन, डिग्री नहीं लगाना, केल्विन टेम्परेचर पे। तो ये आपका आ गया इथेनॉल, ये आपका आ गया एसिड, और हीट कर दिया, फिर हमको ईन ग्रुप मिल गया, ठीक है ना। साइड पे है कुछ लिखा है ना, साइड पे लिखे होते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, नहीं लिखी। तो हम लोग एस्टरिफिकेशन कर रहे हैं, ईथर बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। आगे क्या है? सेकेंडरी एंड टेरेश्री अल्कोहल। कितना बचा? रिएक्शंस ऑफ फिनोल, हाँ आज रिएक्शन ऑफ फिनोल भी करा दूँ। टाइम देखूँगी कितना हुआ रिएक्शन ऑफ फिनोल्स, कोलैप्स रिएक्शन, और उसके बाद रहता है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, ईथर, और ये आपका आ गया। आई थिंक 2 लेक्चर्स और आएंगे इसके, इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स और आएंगे। मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी करवाने की, अब क्या करें, लेसन है बड़े और नहीं समझाऊंगी अच्छे से तो फिर फ़ायदा क्या होगा आपको, है ना। चलो फिर ख़त्म करो। तो सेकेंडरी एंड टेरेश्री अल्कोहल आर डिहाइड्रेटेड अंडर द माइल्डर कंडीशन, इसको माइल्डर कंडीशन में इसको डिहाइड्रेट किया जाता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल आ गया आपका, ये क्या है, ये OH सेकेंडरी पे लगा हुआ है, तो इसको 85% कौन सा वाला फास्फोरस एसिड लगा दिया H3PO4 एंड हीट किया उसको 440 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, फिर हमको ये मिला ईन ग्रुप मिल गया, प्लस पानी भी मिल गया सेपरेट हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन देख लो, बेटर होगा आप नोट्स बनाते जाओ, फिर टॉपिक बाई टॉपिक आपको याद रह जाएगा, ठीक है ना। अगर आप नहीं बनाते हो तो फिर टॉपिक बाई टॉपिक आपको याद नहीं रहेगा, तो बेटर होगा नोट्स बनाते जाओ, हैंड रिटन नोट्स, दैट्स मच 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 बेटर, एंड दैट इज़ अ वेरी जो है वो कन्वीनियंट एंड वेरी क्या बोलते हैं इसको, जो इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर लर्निंग, ठीक है। सो ये आ गया आपका टेरेश्री ग्रुप, टेरेश्री इसको गया 20% ओनली, ठीक है। एसिड डाला, H3PO4 डाल रहे हैं इसमें, और इसका टेम्परेचर कम हो गया, है ना। डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा हम लोगों ने ऊपर, 358 डिग्री केल्विन टेम्परेचर आ गया, और ये आपका आ गया, क्या आ गया अल्कोहल, ईन ग्रुप आ गया इसका, ईन ग्रुप, और पानी भी निकल गया, ठीक है ना। तो ये जो रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है, तो इसका ऑर्डर क्या रहता है, ये आपका आ गया टेरेश्री सबसे पहले डिहाइड्रेट हो जाता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर उसके बाद प्राइमरी, डायनेस्टी के हिसाब से, ये हमने पहले भी पढ़ा, डायनेस्टी के हिसाब से, है ना। तो नेचुरल सी बात है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे वो ये जल्दी हो गया, सबसे जल्दी हो गया, फिर उसके बाद टाइम लगा, फिर इसको और टाइम लगा, इसको कम टाइम लगा, तो फिर ये क्या है, टेरेश्री कार्बोकेटाइंस के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ। सो क्या है, टेरेश्री कार्बोकेटाइंस आर मोर स्टेबल होते हैं, देयरफॉर आर ईजी फॉर देन ईजी टू फॉर्म देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी, मतलब सेकेंडरी और प्राइमरी से ज़्यादा जो है वो स्टेबल टेरेश्री कार्बोकेटाइंस होते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी कार्बोकेटाइंस, टेरेश्री अल्कोहल आर ईजी टू डिहाइड्रेट, टेरेश्री बेचारे ईजी होते हैं डिहाइड्रेशन के मामले में। तो मैकेनिज्म है इसका, मैकेनिज्म पूछ सकते हैं, अगर बुक में दिया है तो पूछ भी सकते हैं। तो व्हाट इज़ अ मैकेनिज्म,
मैकेनिज्म कर लो थोड़ा थोड़ा। उफ, मुझे गर्मी लग रही है, बिना पंखे के बैठी हूँ, थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेती हूँ। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैकेनिज्म कर रहे हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म कर रहे हैं, तो ये आपका आ गया मैकेनिज्म आ गया आपका। तो मैकेनिज्म क्या है, फर्स्ट स्टेप आपका आ गया फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, एल्कोहल निकालना है जिसमें प्रोटॉन है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाना है। तो ये आ गया तुम्हारा इथेनॉल, ध्यान से देखो, इथेनॉल आ गया। इथेनॉल जो है वो ये H पॉजिटिव आयन जो है वो इसके ऊपर अटैक करना है, मतलब ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है उनको जल्दी उसने क्या किया, इसके ऊपर अटैक कर दिया। किसके ऊपर, इसके ऊपर, H पॉजिटिव जो है उसके ऊपर अटैक कर दिया। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और रिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटोनेटेड हो गया है, ठीक है ना। ये क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल इथाइल ऑक्सीनियम आयन बन गया, ठीक है। साइड पे एक छोटा सा वो दिया हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, टर्शरी, ये पढ़ लिया था हमने। आगे सेकंड स्टेप क्या है, अब ये जो है, ये जो प्रोटोनेटेड है तुम्हारा अल्कोहल है, ये काम आएगा ना अभी। तो सेकंड स्टेप में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, अभी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो रही है। सो इट इज़ द स्लोएस्ट स्टेप, ये स्लोएस्ट स्टेप है एंड हेंस द रेट ऑफ डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ये जो रेट ऑफ डिटर्मिनिंग द स्टेप ऑफ रिएक्शन है ये इस तरह से है। ये आप क्या आ गया, अल्कोहल वाला प्रोडक्ट यही है ना, इसी को ले रहे हैं, इसी का ये उसने C का डबल बॉन्ड करके ऐसे करके दिखाया है, और ये अल्कोहल ग्रुप है और यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है ना। और ये भी रिवर्सिबल है, दोनों साइड से जा रही है। अभी ये क्या है, यहाँ पे वही रेजोनेंस वाला सिस्टम आ गया। ये डबल बॉन्ड जो है वो O के ऊपर अटैक कर रहा है, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव बॉन्ड है। बड़ा करूँ इसको, ये देखो ये रिएक्शन, इसके ऊपर नेगेटिव बॉन्ड था ना, इसके ऊपर नेगेटिव बॉन्ड है ना O के ऊपर, ठीक है ना। फिर इसने क्या किया, ये जो नेगेटिव है, ये जो डबल बॉन्ड है, क्योंकि नेगेटिव बॉन्ड का मतलब होता है उसके पास एक्स्ट्रा है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इसके ऊपर अटैक करके तो इसने इसका बॉन्ड गायब हो गया। अब C को 4 चाहिए होते हैं, C को 4 चाहिए रहते हैं ना, इसके पास बेचारे के पास प्लस आ गया। प्लस का मतलब हो गया इसको कमी हो गई है। फिर अब इसको कमी हो गई है तो इस वाले ऑक्सीजन ने इसकी कमी पूरी करी अपना पेयर दे के इसके ऊपर, है ना, ये इसके ऊपर। एंड देन फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये, फिर हुआ ये, फिर ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। मतलब यहाँ का डबल बॉन्ड निकल के यहाँ पे आ गया, वही रेजोनेंस वाला सिस्टम आ गया, है ना। सो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन्स जो रहता है इट इज़ द स्लोएस्ट स्टेप एंड हेंस द रेट ऑफ डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, इसे रेट डिटर्मिनेशन होती है इसकी, ठीक है ना। एंड स्टेप 3 क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ईथीन। अभी यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ईथीन हो जाएगी बाय एलिमिनेशन ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी आ गई, ये यहाँ पे अटैक किया, ठीक है। जब ये अटैक किया यहाँ पे, मतलब हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएगा ना यहाँ से, ये तो क्लीव हो जाएगा ना, क्लीवेज हो जाएगी बेचारे की। तो ये बॉन्ड इसके ऊपर आ गया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, एंड ये हट जाएगा, ये चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका बाहर आ जाएगा, ईथीन बन गया। तो ये क्या लिखा आगे, इसको छोटा कर लेती हूँ क्योंकि जब मैं कटिंग करूँगी तो आएगा नहीं इस पर। तो ये आपका आएगा एसिड यूज्ड इन द स्टेप 1, एसिड यूज्ड इन द स्टेप 1 इज रिलीज इन स्टेप 3, है ना। तो टू ड्राइव द इक्विलिब्रियम ऑफ टू द राइट, इथेन जो होता है वो रिमूव कर दिया जाता है एज इट इज़ फॉर्म, जिस तरह से ये फॉर्म होता है। तो थोड़ी सी बच्चा ऑक्सीडेशन करा दूँ, बड़ी गर्मी है यार, बिना गर्मी के मैं कैसे बैठूँ। मैं फ़ैन ऑन करूँ, कड़कड़ की थोड़ी सी आवाज़ आएगी, चलेगा आपको? हाँ, बिना फ़ैन के नहीं आ रहा, थोड़ा सा गड़गड़ की आवाज़ आएगी, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लो। मैं ऑक्सीडेशन ख़त्म कर देती हूँ, सच्ची में नहीं बैठा जा रहा। थोड़ी थोड़ी आवाज़ आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, थोड़ी आएगी। थोड़ा सा ऐसे लगेगा आपके पीछे से कुछ की आवाज़ आएगी, आ रही है ना। अभी लगाया मैंने पंखा, बिना पंखे के नहीं बैठा जा रहा मेरे से, पसीने से भर गई मैं। तो ये आपका आ गया ऑक्सीडेशन रिएक्ट चल रही है ना, हाँ ऑक्सीडेशन चल रही है। तो ऑक्सीडेशन आ गई आपकी, हम लोगों ने एस्टरिफिकेशन कर ली। हम लोगों ने क्या क्या किया इसमें, हम लोगों ने की एस्टरिफिकेशन मतलब ईथर निकाला हम लोगों ने बहुत सारे तरीक़ों से। फिर अल्कोहल को हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस में अल्कोहल को हम लोगों ने एज अ न्यूक्लियोफाइल बताया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल बता दिया।
फिर इलेक्शन जो होती है इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड दिखा दिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या दिखाया, फिर एस्टरिफिकेशन। अभी हम लोगों ने एस्टरिफिकेशन में ये सब कुछ जो अभी ऊपर किया ना, ये सारा एस्टरिफिकेशन में ही आया, मैकेनिज्म भी करवा दिया आपको, ठीक है। उसके बाद आया आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन ये सारा प्रदीप में भी सेम है, बस थोड़ा सा खोल के दिखाया होता है, सेम टू सेम है, ठीक है। मैंने एक्चुअली दोनों को देखा तो ये सेम टू सेम है, तो इसलिए मुझे लगा बुक ज़्यादा बेटर है। प्रदीप भी दिखा सकती हूँ लेकिन उसकी फ़ोटो खींच के दिखानी पड़ेगी, ये ज़्यादा बेटर है। आपको अच्छे से दिख भी रहा है, उसको बड़ा छोटा करूँगी आपको पूरा क्लैरिटी से दिखेगा। मैं फ़ोटोज़ भी दिखा सकती हूँ लेकिन वो मुझे ज़्यादा वो नहीं लग रहा, खास नहीं लग रहा। तो मेरे वैसे भी जब हैंड रिटन नोट्स बनाऊँगी वो भी मैंने मिक्स करके बनाने हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ से करा रही हूँ, है ना। और बुक की अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं लगता हर कोई पढ़ाता बुक, है ना। चलो पढ़ो फिर। चलो ऑक्सीडेशन करेंगे हम लोग। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीडेशन है तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद द क्लीवेज ऑफ एन OH ग्रुप या फिर CH ग्रुप की क्लीवेज हो जाएगी। तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, ये देखो यहाँ पे मैं बना के भी बता देती हूँ। ये H है, ये C है और ये O है, ये H है। या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना, है कि नहीं। क्लीवेज होगी किसी की तो होएगी, तो यहाँ पे फिर उसके बाद कोई एक बॉन्ड टूटेगा तो फिर जाके हमको कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ग्रुप मिलेगा। सच अ क्लीवेज ऑफ फॉर्मेशन, सच अ क्लीवेज एंड द फॉर्मेशन, ये जो क्लीवेज है, सच अ क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, सच अ क्लीवेज एंड द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अकर इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है, दिस इज नोन एज डिहाइड्रोजनेशन, इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। सच अ क्लीवेज, ये जो क्लीवेज होती है बॉन्ड की, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अकर्स इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो अकर करती है, दीज आर ऑल्सो नोन एज द डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है। एज दीज इन्वॉल्व लॉस ऑफ डिहाइड्रोजन, ठीक है। इसमें डाइहाइड्रोजन का लॉस हो जाता है फ्रॉम द एल्कोहल मॉलिक्यूल एंड डिपेंड करता है एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एन एल्डिहाइड, ये जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं ये एज एन एल्डिहाइड ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। विच इन टर्न्स इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और इन टर्न्स वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कौन से वाले, एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं टू अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। इसमें और कुछ है आगे पीछे नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपका आ गया नेक्स्ट पेज, तो इसकी रिएक्शन आ गई है, ठीक है। दो बोला ना अभी लिखा ना हम लोगों ने, अभी यही तो पढ़ा हम लोगों ने कि अल्कोहल बेचारे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। थ्योरी में भी ये लिखा, रिएक्शन में भी है। आप रिएक्शन आती होगी तो थ्योरी अपने आप ही लिख लोगे, है कि नहीं। चलो फिर ये आ गया आपका एल्कोहल, फिर आई इसकी ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन से ये एल्डिहाइड हो गया, फिर एल्डिहाइड हो गया तो फिर क्या हुआ, फिर ये बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। क्या हो गया, पढ़ो आगे क्या लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज स्ट्रॉन्ग, ये साइड पे कटा होगा तो तुम्हारे पास बुक तो है ही है ना। अगर कट जाए, गलती से कट जाए, मैं से बता रही हूँ, अगर गलती से ना कट जाए ना थोड़ा सा आगे पीछे से, क्योंकि मैंने कटिंग करनी है ना इसकी, मतलब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो मैं बाद में इसको एडिट भी करती हूँ, थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लेना, बुक से देख लेना। आपके पास बुक तो है ही है, नहीं है तो फिर भी बुक तो होगी सबके पास। यहाँ से कटेगा थोड़ा अगर कटेगा तो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एस्टिफाइड पोटाशियम पर मैग्नेट जो होता है आर यूज्ड फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको यूज़ किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड लेने के लिए फ्रॉम द अल्कोहल डायरेक्टली। एंड उसके बाद CrO3 क्या है, ये CR क्या होता है, क्रोमियम ऑक्सीलेट या फिर पता नहीं क्या होता है, क्रोमियम समथिंग होता है, ठीक है। इन एनहाइड्रस मीडियम इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, की तरह उसको यूज़ किया जाता है फॉर द आइसोलेशन ऑफ किसके लिए, एल्डिहाइड ग्रुप के आइसोलेशन के लिए, निकालने के लिए। तो ये आपका अल्कोहल हो गया, ये क्रोमियम क्या है, ये ट्राई ऑक्साइड, हाँ, और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। एल्डिहाइड होता है ना CHO, है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ये जो बेटर रीजेंट है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ये जो बेटर रीजेंट है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड इन गुड
टू, ये क्या है, पैरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC। हाँ, एक और शॉर्ट फॉर्म आया, पैरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। मैंने सही बोला था ऊपर, मैं सोच रही थी गलत तो नहीं है, नाम ले रही, ये क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है, ठीक है ना। तो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड विद पैराडीन एंड HCl जो है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो ये रिएक्शन देखो ज़रा इसकी, ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। ये आ गया आपका PCC, क्या है, पैराडीनियम क्लोरोक्रोमेट। फिर उसने क्या दिया हमको, एल्डिहाइड ग्रुप दे दिया, ठीक है। H2O निकाल दिया इसमें से, कुछ निकाला, H निकाल दिया, एक H निकल गया, मेरा गला खराब हो गया। मैंने पानी नहीं रखा अपने पास, मुझे पानी रखना चाहिए था। तो सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड, फिर सेकेंडरी अल्कोहल क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन्स बाय क्रोमिक एंड हाइड्राइड, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है टू कीटोन बाय क्रोमियम एंड हाइड्राइड, और ये आपका आ गया CrCr3, ये CrCO3, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, इसमें डाला ये, ठीक है, यही वाला, फिर ये कीटोन आ गया, ठीक है। अगर PCC डाला था, ये प्राइमरी था, प्राइमरी नहीं था, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी है। तो प्राइमरी कैसे हुआ है, सेकेंडरी हुआ है, ठीक है, हाँ सेकेंडरी था ये। तो इसमें इन्होंने ये क्या नाम है इसका, मैं फिर से बोलूँगी, पैराडीनियम क्लोरोक्रोमेट डाला तो एल्डिहाइड ग्रुप निकला, और अगर क्रोमियम ट्राइक्लोराइड डाला तो कीटोन निकला, ठीक है। सो ये टर्शरी अल्कोहल जो है हमारा, डू नॉट अंडरगो, टर्शरी अल्कोहल नहीं जाता अंडरगो ऑक्सीडेशन रीजेंट रिएक्शन में नहीं जाता। तो टर्शरी अल्कोहल जो होता है इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होती है, वो कहता है मैंने नहीं करनी, ठीक है। तो अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटाशियम परमैंगनेट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर, क्लीवेज ऑफ वेरियस CC बॉन्ड टेक्स प्लेस, ठीक है ना। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो पोटाशियम परमैंगनेट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर डाला, तो ये जो क्लीवेज ऑफ वेरियस CC बॉन्ड है टेक्स प्लेस हुई, एंड द मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन लेसर नंबर ऑफ कार्बन आटम इज फॉर्म्ड, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे, ये देखो, अल्कोहल डाला, कॉपर और डाला, उसको हीट किया 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे, और एल्डिहाइड ग्रुप निकल गया, ठीक है। उसके बाद व्हेन द वेपर्स ऑफ द प्राइमरी और द सेकेंडरी अल्कोहल अगर पास किया जाए इतने डिग्री टेम्परेचर पे, हीटेड कॉपर को 573 केल्विन टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाए तो डीहाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस हो जाती है, एंड द एल्डिहाइड एंड द कीटोन इज फॉर्म्ड हो जाते हैं, वाइल टर्शरी अल्कोहल अंडरगोस डिहाइड्रेशन। और टर्शरी अल्कोहल जो है इसमें डिहाइड्रेट हो जाता है, इसीलिए प्राइमरी और सेकेंडरी बेटर होते हैं। व्हेन, फिर से पढ़ा देती हूँ, व्हेन द वेपर्स ऑफ द प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल आर पास्ड किए जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के किए जाते हैं पास्ट ओवर हीटेड कॉपर, ठीक है, हीटेड गर्म कॉपर एट 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे, इन दोनों का ये देखो, है ना। तो डीहाइड्रोजनेशन हो जाती है, ठीक है, बट एन एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म हो जाता है। लेकिन जब टर्शरी अल्कोहल की बात करते हैं, ये इसकी बात करते हैं, तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हो जाती है, बेचारा डिहाइड्रेट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, दोनों में कॉपर को हीट किया 573 डिग्री केल्विन पे, हमको एल्डिहाइड और कीटोन मिल गया, ईथर मिल गया, लेकिन यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुई। टर्शरी अल्कोहल में क्या हुई, डिहाइड्रेशन हो गई। इसी के साथ यहाँ वाला ये जो है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स ख़त्म हो गया है, रिएक्शन ऑफ फिनोल बचा हुआ है। ये छोटा सा ये है, पढ़ लूँ मैं आपके लिए, खुद भी पढ़ना अच्छा होता है, मैं भी पढ़ देती हूँ आपके लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। क्या बोलते हो, अभी पढ़ा दूँ? काश आप लोग लगे होते ना मेरे साथ, तो मैं पढ़ा देती है आपको साथ में। आप लोग रिएक्शन, आप लोग अगर जब मेरे स्टूडेंट ना थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, मैं लाइव लूँगी। अगर आप यार अच्छा मुझे सलाह देना, अगर कोई 12th वाला बच्चा देता है, मतलब कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, सच्ची में देख रहा है इस टाइम पे वीडियोस, तो मेरे को सलाह दे दो कि मैं लाइव लूँ आपका। मतलब अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो नेचुरल सी बात है, फिर ही लाइव लूँगी ना, ऐसे क्या अपने आप के साथ लाइव थोड़ी ना लेती रहूँगी मैं। तो मेरे को स्टूडेंट्स चाहिए, अगर मेरे पास 10-12 बच्चे भी होंगे ना, मैं उनके लिए भी लाइव ले लूँगी, ठीक है ना।
लाइव सेशन, हम लोग पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज कर लेंगे। जैसे ये कंप्लीट होगा चैप्टर तो हम लोग पूरी रिवीजन कर देंगे, एक रिवीजन वीडियो बना देंगे लाइव, ठीक है ना। अच्छा आइडिया ना। लेकिन अभी फ़िलहाल हो तो जाओ मेरे पास 12th के स्टूडेंट्स। सो चलो इंशाल्लाह क्या पता भगवान दे आपको हमसे जल्दी मिलाए। जय माता दी। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ मिथनॉल एंड इथेनॉल इन द बॉडी प्रोड्यूस, ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होती है बॉडी में, मिथनॉल बॉडी में जब प्रोड्यूस कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड प्रोड्यूस कर जाते हैं, ठीक है, जिससे एसिड फॉर्म हो जाता है। तो एट ए टाइम ऑफ एल्कोहलिक्स, पीने वाले लोग बाय मिस्टेक ड्रिंक इथेनॉल मिक्स कर जाता है विद मिथनॉल के साथ, और इससे क्या होता है, डीनेचर्ड अल्कोहल हो जाता है। इसको डीनेचर्ड अल्कोहल भी बोला जाता है। तो इन द बॉडी के अंदर मिथनॉल जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है फर्स्ट टू द मिथनाइल के साथ, एंड देन क्या हो जाता है टू मिथनोइक एसिड के साथ। ओ माय गॉड, विच कैन कॉज ब्लाइंडनेस, इससे ब्लाइंडनेस भी हो जाती है और उससे क्या होता है, डेथ भी हो जाती है कभी कभी। तो मिथनॉल जो होता है पॉइजन पेशेंट, ये जो मिथनॉल पॉइजनड पेशेंट होते हैं वो ट्रीट किए जाते हैं बाय गिविंग इंटरवेनियस इन्फ्लूजन ऑफ द डिल्यूटेड इथेनॉल। इसको ठीक करने के लिए ये इंटरवेनियस इन्फ्लूजन ऑफ डिल्यूटेड इथेनॉल दिया जाता है। एंड द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड के साथ, ठीक है। टू एसिड इज स्वैम्ड अलोइंग टाइम बाय फॉर किडनी टू एक्सक्रीट मिथनॉल। इसका समझ आया। ये जो इंजाइम होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड HCHO टू एसिड इज स्वैम्ड अलोइंग टाइम फॉर किडनी टू एक्सक्रीट मिथनॉल। मिथनॉल को एक्सक्रीट करने के टाइम पे अलोइंग, जो किडनी को अलो करते हैं, एंजाइम होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर किडनी के अंदर ही होते हैं, उसके वो अलो करते हैं। इसलिए दारू नहीं पीनी चाहिए, बुरी बात। सो क्या बोलते हो, कितना टाइम की हुई है, 36 मिनट की हुई है। क्या मैं रिएक्शंस ऑफ फिनोल करा दूँ रहने देती हूँ। तीन या दो वीडियो में कवर कर दूँगी, ठीक है, 2 वीडियो में कवर कर दूँगी। अगला ये चैप्टर 2 वीडियोस में कंप्लीट कर दूँगी और 1 वीडियो मैं आपके लिए आंसर्स की ले आऊँगी, ठीक है। तो 3 वीडियोस 3 दिन में, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा ना। तो आंसर्स तो आपके पास होते ही हैं, बस अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो देख लेना, ओके ना, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर। आपका क्या काम है, लाइक कर दो, बिना लाइक के मत जाओ, ठीक है ना। मेरे पे एहसान करिए, लाइक एंड प्लीज़ कमेंट करो अपनी प्रॉब्लम्स, ज़रूरी हैं, ठीक है। शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, है ना। और क्या करना है, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा अगर आप देख रहे हो तो, है ना, पक्का कर लिया होगा, आई नो, अच्छे बच्चे हो आप, है ना। सो सब्सक्राइब द चैनल लेट्स लर्न विद DA। मैं मिलती हूँ कल आपको न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। प्रेपरेशन क्या, अल्कोहल, रिएक्शन विद अल्कोहल के साथ मिलती हूँ मैं कल आपको, ठीक है ना। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं कल, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा, बाय।